Friends, today our topic of discussion is electromagnetic induction. So हम बात करेंगे कि ईएमआई आपका आता कैसे है। लाइक अगर हम इस टर्म ईएमआई को ब्रेक करें, सो इसका जो ब्रेकिंग होगा वो बना है, दिस इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, एंड थर्ड टर्म इंडक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो जितने भी रिसर्च हुई स्टार्टिंग में, लाइक 19th सेंचुरी में, सो दिस वाज सर्टेनली एस्टैब्लिश्ड कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन है। मीन सपोज करिए अगर आपके पास एक वायर है, तो हम दिस वाज ए वेल नोन फैक्ट कि दिस वायर, अगर इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो ये वायर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ओके, पर जब हमने, या आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि अगर इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है और अगर आप इसके पास कोई कंपास लेके आओगे तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। सो अगर डिफ्लेक्शन होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। ठीक है, सो साइंटिस्ट वाज आल्सो क्यूरियस टू नो कि क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड करंट को जनरेट कर सकता है। सो जितना भी काम किया जा रहा था वो इस डायरेक्शन में था कि ये चेक करना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई लिंक है नहीं है। सो इसके लिए देयर वाज वन साइंटिस्ट, उनका नाम था माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट जनरेट कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड से भी आप इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हो। सो किस टाइप का उन्होंने काम किया, ये हम आज के हमारे वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या लाइक हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो माइकल फैराडे ने जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, हम सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स। सो सबसे पहले माइकल फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक मैग्नेट लिया और एक मैग्नेट को वो एक लूप के पास लेके आए। आपका एक लूप था, लूप समझ सकते हैं, लाइक एक स्फेरिकल या सर्कल शेप का या स्क्वायर शेप का एक लूप था जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड था, उसके दोनों एंड्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इस मैग्नेट को लाके इस लूप के पास स्टेशनरी रख दिया, लाइक पड़ा हुआ छोड़ दिया। This was held stationary. After that, कई दिन तक वो ऑब्जर्वेशन करते रहे। सो उन्होंने फाउंड किया कि ऐसा करंट वगैरह कुछ नहीं आया इस गैल्वेनोमीटर में, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, नो डिफ्लेक्शन। पर जब उन्होंने कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज उन्होंने और करी, उन्होंने इस मैग्नेट को मूव करवाया। दिस मैग्नेट वाज मूव्ड टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द दिस कॉइल। सो जब उन्होंने इस मैग्नेट को मूव करवाया, देन मूवमेंट के बाद इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, दिस शोज रिफ्लेक्शन। कब आया डिफ्लेक्शन, जब उन्होंने इस मैग्नेट को मूव करवाया। सो उन्होंने एक फैक्ट एस्टैब्लिश किया कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है इस मैग्नेट की मूवमेंट से जो इसके अंदर करंट लेके आ रहा है। ठीक है, सो क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट और फैराडे का। उन्होंने एक बार अब एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, अब वो एक मैग्नेट की जगह पे, सेकंड वाला जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें वो आपका एक मैग्नेट की जगह पे कॉइल को लेके आए। सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट की जगह पे कॉइल को लेके आता हूँ, कॉइल दैट इज कैरिंग करंट, एक करंट कैरिंग कॉइल को लेके आए
और उन्होंने इस कॉइल को भी अब मूवमेंट करवाया, इस कॉइल के अराउंड इस कॉइल को उन्होंने मूवमेंट करवाया, ठीक है। तो जब मूवमेंट करवाया, आपको पता है कि करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, सो बेसिकली दिस वाज आल्सो अ मैग्नेट। तो जब इस मैग्नेट को भी इस कॉइल के अराउंड मूव करवाया गया, तब भी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, दिस शोज डिफ्लेक्शन। सो एक चीज और हुई कि जैसे ही मैग्नेट को उन्होंने कॉइल की तरफ लेके गए, तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट में था, और जब वो इससे दूर लेके गए तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट में था। सो दिस वाज आल्सो अ केस कि मैग्नेट आपका जो आप कॉइल मूव करवा रहे थे आगे या पीछे ले जाने में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है ना वो पोलैरिटी दैट वाज रिवर्सिंग इन द केस। ओके, सो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया। देन एक चीज उन्होंने और ऑब्जर्व करी कि अगर मान लो आपके पास जो आप ये लूप ले रहे हो, द लूप जो आपने लिया है, इस लूप के अंदर सपोज करिए मैंने स्विच को लगा दिया, ठीक है। जब उन्होंने इस लूप के अंदर स्विच को लगाया और जब स्विच को ऑन ऑफ किया गया, बेसिकली ये दोनों स्टेशनरी थे, तो जब उन्होंने इस आपका लूप के अंदर इस स्विच को लगाया और स्विच को ऑन ऑफ किया गया, द इंस्टेंट दिस वाज टर्न्ड ऑन एंड ऑफ, तब भी इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया। सो बेसिकली फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट करे, हम मान सकते हैं कि फर्स्ट केस में उन्होंने ये देखा कि अगर एक मैग्नेट को आप गैल्वेनोमीटर आपका एक लूप की तरफ मूवमेंट करवाते हो, मूवमेंट, तब आपका इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। सेकेंड केस उन्होंने क्या किया कि अगर आप एक करंट कैरिंग लूप को एक दूसरी लूप के पास लेके आते हो, मूवमेंट करवाते हो, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन आता है। और तीसरा केस उन्होंने ये किया कि अगर आप इस सर्किट के अंदर एक की को इंस्टॉल कर देते हैं और उस की को ऑन एंड ऑफ करते हैं, वो जो चीज मोनोमेंटरली हो रही है इंस्टेंट पे जो होती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे आपका इस सिस्टम के अंदर आपका डिफ्लेक्शन आता है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का बेसिकली मतलब है कि यहाँ पे आपका करंट आता है, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से करंट आया? सो वी हैव टू फाइंड दिस आउट कि यहाँ पे करंट क्यों आया, ठीक है। सो फैराडे ने जितना भी अपना काम किया तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि अगर फैराडे ने जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने ये बोला कि जो यहाँ पे आपका ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। जो आपका ईएमएफ आ रहा है वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आ रहा है। सो फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स की दूसरी लूप का। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप इस लूप के आसपास एक मैग्नेट को लेके आ रहे हो, देन क्या हो रहा है, जिस जैसे आप मूवमेंट, जब आप मूवमेंट करवा रहे हो, तब तब इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बदल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बदलने का मीनिंग आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ये होता है कि एक एरिया में से कितने लाइंस पास कर देंगे, और जब आप इस मैग्नेट की मूवमेंट करवा रहे हो तो इसके अंदर से पास होने वाली लाइंस का जो नंबर है दैट इज चेंजिंग। अगर लाइंस का नंबर चेंज हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आपका फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और यही फ्लक्स का चेंज होना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ इंडक्शन, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपका करंट आ रहा है, ठीक है। सो जो तीनों केसेस हमने पढ़े, जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े कि अगर आप मैग्नेट को मूव करवा दीजिए या कॉइल को मूव करवा दीजिए, या आपका जो थर्ड केस होता है स्विच ऑफ ऑन ऑफ करते हो, तब भी आपका क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो बदल रहा है, चेंज इन फ्लक्स होता है, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपका फ्लक्स बदल रहा है और उसी की वजह से आपका क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है, ठीक है। तो जो उन्होंने ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको उन्होंने नाम दिया ई, और उसका जो फॉर्मूला दिया गया दैट वाज d∅dt। उन्होंने बोला कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स ऑफ
ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑफ द लूप। सो बेसिकली फैराडे की जो हम दो लॉज दिए उन्होंने, फैराडे के दो लॉज दिए। पहला लॉ तो ये बताता है कि ईएमएफ जो आता है वो फ्लक्स के अंदर चेंज होने की वजह से होता है। और जो उनका सेकंड लॉ था फैराडे का, वो ये लॉ था कि जो ई होगा, ई का जो आपका फॉर्मूला होगा दैट विल बी योर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। मतलब सेकंड लॉ बोल सकते हो कि सेकंड लॉ आपको अमाउंट ऑफ ईएमएफ के बारे में बताएगा कि कितना ईएमएफ आएगा, उसके बारे में आपको सेकंड लॉ बताएगा फैराडे का। सो ये सारा फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने काफी वर्क किया, लाइक ही डिवोटेड हिज होल लाइफ टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थिंग। और उन्होंने ये बताया कि जो ईएमएफ का आना है दैट इज नेसेसरी टू चेंज इन द फ्लक्स ऑफ द सिस्टम। ओके, सो बेसिकली होप कि आपको ये थोड़ा आइडिया लगा होगा इन चीज़ों के बारे में। सो